जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पर हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 और 2022 का। 2021 में कितने व्यक्तियों को दिया गया था और 2022 में कितने व्यक्तियों को दिया गया था, और इससे जो भी ऑल टोटल क्वेश्चन रिलेट होंगे, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। यह टॉपिक आपके यूकेएसएससी, यूकेपीएससी, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन बेस के अंतर्गत पे ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। आप आराम से बैठकर पेन कॉपी लेकर नोट डाउन कीजिएगा। ये प्यारे भारत के अंतर्गत पे प्यारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड पीएससी बेस के लिए ये मैप क्या होता है जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यू बिगिनरों के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक सा इंफॉर्मेशन इस मैप के बेस में आपको प्रोवाइड कर देता हूं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, कैसे यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी बेस में बेसिक से आपके लिए रिलेट होता है। देखिए, प्यारे भारत के अंतर्गत पे ये प्यारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड बनने वाला कौन सा राज्य है? 27वें नंबर का राज्य। यह बना 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया था। 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत पे टोटल 13 जिले हैं। 2 मंडलों के अंतर्गत पे उत्तराखंड के 13 जिलों को बांटा गया है। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 6 जिले, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे 7 जिले हैं। अगर कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 6 जिलों की बात करें तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत है। अगर गढ़वाल मंडल की बात करें तो चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल क्या हो गए? 7 जिले गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर स्थित हो गए। देखिए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चमोली और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है चंपावत हो गया। ठीक है, अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो मैंने जैसे डिस्कस किया, देखिए जो कुमाऊं के 6 जिलों का जो मुख्यालय है नैनीताल के अंतर्गत पे 1854 पर इसकी स्थापना की गई थी, और गढ़वाल के जो 7 जिले इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे 1969 पर इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, उत्तराखंड में प्रेजेंट टाइम पे विधानसभा की 70 सीटें हैं। अगर इसी के अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत पे जिलों की बात करें तो 13 जिले हो गए, और इसके अंतर्गत पे अगर टोटल तहसीलों की बात करें तो 113 तहसीलें, अगर ब्लॉकों की बात करें तो 95 ब्लॉकें होगी। अब देखिए, इसी के बेस के अंतर्गत पे उत्तराखंड बनने वाला 27वें नंबर का राज्य है, और इसी के अंतर्गत पे जनसंख्या के आधार पर ये 20वें नंबर का राज्य, और क्षेत्रफल के आधार पर बनने वाला 19वें नंबर का राज्य, और विशेष राज्य प्राप्त करने वाला, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला 11वें नंबर का राज्य, और पर्वतीय राज्य पे इसका क्रम कौन से नंबर का है? 11वें नंबर का राज्य। देखिए, जैसे कि आप जान रहे होंगे, कुछ ना कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए हमने रिलेट कर दिया है। आपको जब भी यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी बेस पर आपको क्या कर सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो थोड़ा सा बेसिक सा 1-2 टॉपिक और रिलेट कर देते हैं। अगर उत्तराखंड का राज्य गीत की बात करें तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्सद वंदन अभिनंदन है, जिसको किसके द्वारा लिखा गया था? हेमंत बिष्ट के द्वारा 6 फरवरी 2016 में लिखा गया था इसको। ठीक है, अभी देखिए, उत्तराखंड का जो पशु है कस्तूरी मृग, जिसको कहा जाता है मास्कस काइसोगास्टस कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। और उत्तराखंड का जो पुष्प है ब्रह्म कमल है, जिसको क्या कहा जाता है? अगर इसको बात करें तो फैन कमल भी कहा जाता है, सोसुरिया अबेलेटा कहा जाता है। इस भी आपको ध्यान रखने की, इसको ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? सोसुरिया अबेलेटा कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य का क्या हो गया? राज्य पुष्प हो गया। अगर उत्तराखंड राज्य के वृक्ष की बात करें तो बुरोस हो गया, जिसका अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम हो गया। और उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो क्या है? है। मोनाल का साइंटिफिक नाम है लोहोफोरस इम्पीजीनियस। ठीक है, अगर उत्तराखंड राज्य की जो तितली है, राज्य तितली कहा जाता है, जिसका नाम क्या है? कॉमन पिकॉक कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो पेपिलियो वाइनर है। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। और उत्तराखंड राज्य का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो ढोल है, और राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता किसको कहा जाता है? उत्तम दास को कहा जाता है। बहुत टाइम पर आपको एग्जामिनर यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, और उत्तराखंड के अलग की बात करें तो उत्तराखंड की राज्य की तो ये भाषा यहाँ पर हिंदी होगी, और दूसरी भाषा इनकी संस्कृत है उत्तराखंड राज्य का। और इसके अंतर्गत पर जो उत्तराखंड शासन द्वारा क्या किया गया था, यहाँ के राज्य चिन्ह और प्रतीक को कब निर्धारित किया गया था? 2001 में किया गया था। और इसी के अंतर्गत पर उत्तराखंड का राज्य का खेल क्या है? फुटबॉल है। और 2011 में क्या किया था? इसको राज्य का खेल घोषित किया गया था। बहुत सारे बेसिक सा इन्फॉर्मेशन रिलेट कर दिया है। जैसे जैसे टॉपिक आएगा कुछ ना कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हम आपको आपके लिए यहाँ पर रिलेट करेंगे। यदि आपने प्लेलिस्ट पर जाकर और वीडियो नहीं
नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हमारे द्वारा क्या किया है, छोटे छोटे वीडियो आप लोग के तोड़ के प्रोवाइड और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, अगर आप बुक्स से भी पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत सारा, जब आप एग्जाम हॉल पे बैठते हैं, उत्तराखंड यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी बेस के अंतर्गत तो आपको 40 क्वेश्चन जहां पर क्या करता है, उत्तराखंड जीएस का रिलेट करता है, तो शॉर्टली रूप से आप क्या करते हैं, वहां पर कंफ्यूजन करके बेसिक सा इंफॉर्मेशन भी क्या करते हैं, यहां पर मिस्टेक करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, पेन कॉपी लेकर नोट डाउन कीजिएगा तथा डेली रिवीजन कीजिए और आपका टॉपिक यहां पर क्लियर हो जाएगा। अब हम अपने टॉपिक की ओर बात करते हैं, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 और 22। सबसे पहले बेसिक सा इंफॉर्मेशन जानते हैं, आखिर उत्तराखंड गौरव सम्मान है क्या। देखिए, अगर इसी के अंतर्गत की बात करें, किसी व्यक्ति को मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए क्या किया जाता है, उत्तराखंड गौरव सम्मान और उत्तराखंड रत्न प्रदान किया जाता है। अगर उत्तराखंड के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की बात करें तो उत्तराखंड के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, एक है उत्तराखंड गौरव सम्मान और दूसरा क्या है, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार। ठीक है, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार को लगभग 2016 के आसपास में उत्तराखंड के जो पूर्व सीएम है हरीश रावत जी के द्वारा शुरू किया गया था। अब लेकिन बात करें तो उत्तराखंड गौरव सम्मान क्या है, डेफिनेशन हमने बता दी। ये किसको दिया जाता है, सबसे पहले हमारे माइंड पे ये क्वेश्चन आएगा, किसी व्यक्ति को मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए इसको प्रदान किया जाता है। अगर इसके गठन की बात करें तो इसको 2021 में इसका गठन किया गया था, किसके द्वारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। इसकी शुरुआत कब की गई थी, गौरव सम्मान या गौरव रत्न जो भी कहा जाता है, रत्न तो दूसरा है, उत्तराखंड रत्न दूसरा है, और उत्तराखंड गौरव सम्मान, उत्तराखंड गौरव रत्न को 2021 में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और उत्तराखंड जो रत्न पुरस्कार है इसको 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहा जाता है। 2 चीजें होगी। देखिए, 2021 में कितने व्यक्तियों को दिया गया और 2022 में कितने व्यक्तियों को दिया गया, उनके नाम को हम यहाँ पर जानेंगे। किस क्षेत्र बेस के अंतर्गत पे दिया गया है वो चीज भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। ठीक है, देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत पे 2021 के अंतर्गत पे इसको शुरू किया गया, और लेकिन उत्तराखंड जो गौरव सम्मान है इसको 2022 में कंप्लीटली रूप से सभी व्यक्तियों को एक साथ दिया गया है 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का जो उत्तरांचल का गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 को, हाल ही में 2022 में उसका जो भी था समारोह, तो उस पर इनको क्या किया गया था, उत्तराखंड जो गौरव सम्मान है वो प्रदान किया गया था 2021 को भी और 2022 को भी। अगर मरणोपरांत की बात करें तो यहाँ पर किस किस को दिया गया है, नारायण दत्त तिवारी जी को दिया गया है और बिपिन रावत को दिया गया है। और इसी के अंतर्गत तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर किसको दिया गया है, जिसको गिरधा कहते हैं, गिरीश जी को इसके अंतर्गत पे प्रदान किया गया। अभी हम आगे बात करने वाले हैं। देखिए, 2021 के अंतर्गत पे कुछ कुछ टॉपिक है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा जो मैं आप यहाँ पर कह रहा हूँ। 2021 के अंतर्गत पे प्रदान किया गया था नारायण दत्त तिवारी जी को, अनिल प्रकाश जोशी जी को, रस्किन बॉन्ड को और बचेंद्री पाल को और नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया गया था। देखिए, नारायण दत्त तिवारी जी को मृत्यु के बाद दिया गया है उत्तराखंड गौरव सम्मान किस संबंधी, जन संबंधी के क्षेत्र में। किस कार्य क्षेत्र पूछेगा कि किस कार्य क्षेत्र पर दिया गया। ये उत्तराखंड के लगभग 2002 से लेकर 2007 तक उत्तराखंड के बेस के अंतर्गत पे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उसके बाद में एटसेट्रा इनके और चीज़ें बहुत चीज़ें हैं, तो जन संबंधी कार्यों के लिए इनको क्या किया गया है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे गौरव सम्मान दिया गया। देखिए, मृत्यु के उपरांत दिया गया, एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। अनिल प्रकाश जोशी जी को पर्यावरणवाद के क्षेत्र के अंतर्गत पे क्या किया गया है, अभी मैं सबके यहाँ पर फोटो आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इमेज के बेस के अंतर्गत आप कंफ्यूजन मत होना। देखिए, अनिल प्रकाश जोशी जी को 2021 के लिए गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, उत्तराखंड के अंतर्गत पे गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड रत्न दूसरा है, इसको कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, अनिल प्रकाश जोशी जी होगी, किसमें, पर्यावरणवाद के क्षेत्र पर इनको दिया गया है। देखिए, 2021 के अंतर्गत में 3rd नंबर के रस्किन बॉन्ड को साहित्य के क्षेत्र में 2021 का क्या दिया गया, उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। देखिए, उसके बाद में उत्तराखंड के 4th नंबर के बाद आ गई तो बचेंद्री पाल जी को साहसिक खेल के क्षेत्र में 2021 का क्या दिया गया, गौरव सम्मान दिया गया। अब बात करें तो नरेंद्र सिंह नेगी जी हो गए, ये मूलतः गढ़वाल के रहने वाले हैं, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे। संगीत के क्षेत्र में इनको क्या किया गया, 2021 का उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया, लेकिन इनको भी क्या किया गया 2022 के अंतर्गत पे 9 नवंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और गवर्नर जी के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, अब बात करेंगे 2022 के अंतर्गत पे किन किन नामों को चुना गया था, तो 5 मुख्य नाम थे। देखिए, उत्तराखंड की जो ऑफिशियल है उसके अंतर्गत पे ये जारी था। ठीक है, मैंने आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दिया, आप स्क्रीनशॉट इसके अंतर्गत पे ले सकते हैं। देखिए,
अगर बात करें तो श्री अजीत कुमार डोभाल जी को, और उसके बाद में श्री प्रसून जोशी को, और जो है स्वर्गीय जनरल जो बिपिन रावत जी को, और स्वर्गीय क्या हो गया श्री गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा जिसको कहा जाता है। 5वें नंबर की बात करें तो स्वर्गीय श्री वीरेंद्र डंगवाल जी को 2022 का उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया। अगर बात करें तो श्री अजीत कुमार डोभाल जी को वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के लिए इनको प्रदान किया गया। ठीक है, सलाहकार है जो इस बेस के अंतर्गत पे इनको कार्य क्षेत्र के लिए दिया गया है। और श्री प्रसून जोशी की बात करें, कवि, लेखक, गीतकार एवं वर्तमान में भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इनको क्या किया गया, अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो इनको क्या किया गया, उत्तराखंड गौरव रत्न दिया गया है श्री प्रसून जोशी जी को। स्वर्गीय जनरल जो है बिपिन रावत जी को मृत्यु के उपरांत दिया गया है। मृत्यु उपरांत की बात करें 3 नाम थे, अगर सबसे पहले बात करें तो एक किसको दिया गया है, मरणोपरांत नारायण दत्त तिवारी जी को, एक दिया गया है किसको, स्वर्गीय जो जनरल बिपिन रावत जी को, और 3rd नंबर की बात करें तो गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा जिसको मैंने पहले कहा, 3 को मृत्यु उपरांत क्या किया गया, उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। अगर बात करें स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी को भूतपूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे। और 4थे नंबर की बात करें तो स्वर्गीय श्री गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा को कवि, लेखक एवं गीतकार के क्षेत्र में 2022 का क्या दिया गया, उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। अगर 5वें नंबर की बात करें तो स्वर्गीय श्री वीरेंद्र डंगवाल जी को क्या किया गया, इसी बेस के अंतर्गत पर साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं, और इनको इसी बेस के लिए क्या किया गया है, मृत्यु के उपरांत इनको भी क्या किया गया है, उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। ये नाम आपने देख लिया होगा। एक दिया गया है जनरल बिपिन सिंह रावत जी को मृत्यु के उपरांत, एक गिरीश चंद्र तिवारी जी को, एक श्री वीरेंद्र डंगवाल जी को, और एक किसको दिया गया है मृत्यु उपरांत, नारायण दत्त तिवारी को दिया गया है। ठीक है, जुड़ा है तो स्वर्गीय हो गया इसके बेस के अंतर्गत में। किस क्षेत्र में दिया गया है, क्यों दिया जाता है, ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हमने आपको टॉपिक के लिए रिलेट कर दिया है। 2021 के बेस के अंतर्गत पे देखिए, नारायण दत्त तिवारी जी हो गए, अनिल प्रकाश जोशी जी हो गए, रस्किन बॉन्ड होगी, बचेंद्र पाल जी हो गए, नरेंद्र सिंह नेगी जी हो गए। 5 डायग्राम आप को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2021 का जो उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। अगर 2022 के बेस के अंतर्गत की बात करें तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे 5 नाम है, कौन कौन से हो गए, अजीत कुमार डोभाल जी हो गए, प्रसून जोशी हो गए, जनरल बिपिन रावत हो गए, और गिरीश चंद्र तिवारी हो गए, और वीरेंद्र सिंह डंगवाल जी हो गए। ठीक है, 5 नाम आपको यहाँ पर दिख गया होगा स्क्रीन पर। अब डायग्राम से कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, सॉलिड रूप से बता दिया है। अब एग्जामिनर आपको किस रूप से क्वेश्चन रिलेट करेगा वो मैं एक बार सॉलिड रूप से आपको प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हाल ही में 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये चीज मैंने आपको रिलेट कर दी। 2021 में कितने नाम थे, 2022 में कितने नाम थे, किसके द्वारा प्रदान किया गया, और 2021 के अंतर्गत पे जो प्रमुख 5 नाम थे, 2022 में जो प्रमुख 5 नाम थे, टोटल 10 को दिया गया। मृत्यु उपरांत किसको दिया गया, और 2021 का भी 2022 के अंतर्गत पर दिया गया, और उनको किस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत पर दिया गया, इतना ही एग्जामिनर आपको रिलेट करेगा। कब इसको शुरू की गई थी, 2021 पर ही शुरू किया गया था। इतना ही इसके अंतर्गत पे कंप्लीटली रूप से जब से उत्तराखंड गौरव सम्मान शुरू किया गया है अभी तक जो वर्तमान में जो भी इसके बेस के अंतर्गत पे कंप्लीटली आपको एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट कर सकता है, सॉल्टी रूप से हमारे द्वारा आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का ये टॉपिक उत्तराखंड गौरव सम्मान आपको सॉल्टी रूप से इस टॉपिक के बेस के अंतर्गत पे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन रिलेट करेगा, क्या रिलेट करेगा, कंप्लीटली रूप से यहाँ पर आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का टॉपिक अगर आपको वापस अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।